एक और हॉरर वीडियो आपके लिए बहुत खतरनाक और बहुत टाइम बाद लाए हैं हम मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी चैनल से। और आप एक बार देखना पूरी वीडियो लास्ट तक, आपको फील अलग आ जाए जिस तरह से भाई बोलता है। हाँ। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, बैकग्राउंड साउंड चलते रहते हैं जो हाँ, मतलब और हम तो अभी रात रात के 3:30 3:30 बज रहे थे उस टाइम। तो वीडियो का टाइटल फील है, लेना है तो यही इमेजिन करो कि Imagine रात के 3:30 बजे वीडियो बन रही है। और टाइटल है वीडियो का, यह भूतिया घटना आपके होश उड़ा देगी, स्केरी हॉरर स्टोरी इन हिंदी। तो भाई कौन सी है, ध्यान से रेडी सेट एंड गो। अगर तूने आज कुछ भी ऐसा किया ना कुछ चिकू, नहीं कर रहा मैं। सीरियसली बोल रही हूँ मैं, मत करियो। मेरे को पहले अजीब सा हो जाता, इसी ने कर दिया ले। एपिसोड 155। हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस और हिंदी के आज के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हर साल की ही तरह इस बार भी आप लोगों के बेशुमार सपोर्ट और प्यार के लिए अपना धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए हम एक बार फिर लाए हैं एक मेगा गिव अवे, जिसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को आज के वीडियो में मिल जाएगी। तो आज के वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि इस एपिसोड में हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी भूतहा कहानी जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस दिल दहला देने वाली भूतहा स्टोरी के बारे में। यह कहानी है थाईलैंड के एक छोटे से शहर याला की, जहां एक छोटा सा परिवार रहा करता था। नीरन, उनकी पत्नी लामाई और उनका बेटा चैसाई। यूं तो नीरन और लामाई स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे, लेकिन शादी हो जाने के कुछ ही सालों बाद उन दोनों के रिश्ते में खासी कड़वाहट आ चुकी थी। वो दोनों अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करते थे और फिर एक समय पर दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का भी फैसला कर लिया। कुछ साल दोनों ने एक दूसरे से दूर अलग अलग गुजारे, लेकिन इसी बीच लामाई ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक बच्चे को गोद ले लिया, जिसका नाम उसने रखा चैसाई। उधर नीरन ने अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए शराब और अन्य तरह के नशों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन चैसाई के बारे में जानकर और लामाई से दूर रहने पर नीरन को लगने लगा कि उन दोनों को आपसी मतभेदों को भुलाकर एक बार फिर से साथ रहना चाहिए। अपनी ये इच्छा जब उसने लामाई को बताई तो लामाई ने नीरन के इस प्रस्ताव को मान लिया और एक बार फिर वो दोनों अपने बच्चे चैसाई के साथ एक ही घर में रहने लग गए। लेकिन समय के दौरान नीरन को शराब की ऐसी बुरी लत लग चुकी थी कि अब वह चाहकर भी शराब को छोड़ नहीं सकता था और उसका हमेशा नशे में धुत होकर घर आना एक बार फिर लामाई और नीरन के बीच के कलह की वजह बनने लगा। और फिर आई वो नए साल की रात, जब इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जैसा किसी ने कभी सोचा नहीं था। उस रात नीरन देर रात तक अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाता रहा और फिर आधी रात को जब नीरन नशे में धुत होकर घर पहुंचा तो एक बार फिर नीरन और लामाई के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन नशे में बेकाबू नीरन उस रात अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसने लामाई पर तेज धार चाकू से हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में जब नीरन ने होश संभाला तो उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब नीरन का पहला लक्ष्य लामाई की लाश को ठिकाने लगाना था। मार दी। नीरन ने लामाई की लाश को एक प्लास्टिक बैग में पैक किया और उसे अपने कंधे पर डालकर घर से बाहर ले आया। फिर लामाई की लाश को उसने अपनी कार की डिक्की में डाला और पास ही के एक पर्वतीय सुनसान इलाके में ले गया। यहाँ नीरन को कीचड़ से भरा एक डंपिंग पिट दिखा, जिसमें पास के गांव की गंदगी को डंप किया जाता था। नीरन ने यहीं लामाई की लाश को फेंक देने का फैसला किया और उसे कार से बाहर निकालकर अपने कंधों पर डालकर वो लड़खड़ाते हुए उस बदबूदार कीचड़ के दलदल तक पहुंच गया और लाश को उसी कीचड़ के दलदल में फेंक कर घर वापस लौट आया। घर आकर सभी सबूतों को मिटाने के बाद नीरन नहाने के लिए गया, लेकिन काफ़ी देर नहाने के बावजूद उसे अभी भी खुद में से बहुत बुरी गंध आ रही थी। वहीं दूसरी ओर ये चिंता भी सता रही थी कि अगले दिन जब उसका बेटा चैसाई अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा। उसने फैसला किया कि अगर उससे लामाई के बारे में पूछा जाएगा तो वो कह देगा कि लामाई कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई है। लेकिन अगले ही दिन जब चैसाई उठा तो उसने अपनी माँ लामाई के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। नीरन एक तरफ हैरान था कि चैसाई ने अपनी माँ के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछा। वहीं दूसरी ओर ये बात भी बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि चैसाई अपनी माँ के काफ़ी करीब था और वह दिन भर अपनी माँ के साथ ही खेला करता था और बातें किया करता था।
अगले ही दिन ऑफिस में काम करते वक्त निरन को उसके कंधे में काफ़ी दर्द महसूस होने लगा और वो बदबू अभी भी उसे अपने आसपास महसूस हो रही थी। लेकिन उसे लगा कि शायद पिछली रात लामाई की लाश को उठाने की वजह से उसे ये दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन शाम होते होते निरन के कंधे का दर्द इतना असहनीय हो गया कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के क्लिनिक में निरन ने जब अपना वजन नापा तो उसे बेहद हैरानी हुई कि उसका वजन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, जबकि कुछ महीनों पहले उसका वजन सामान्य ही था। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए निरन ने डॉक्टर से अपने दर्द के बारे में मशवरा किया और घर लौट आया। इस रात भी चैसाई ने निरन से लमाई के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, बस वो निरन की तरफ देखता और फिर मंद मंद मुस्कुराने लगता था। चूँकि निरन अपने कंधे के दर्द और लगातार आ रही बदबू से परेशान था, इसलिए उसने चैसाई की उसकी मुस्कुराहट की वजह पूछना जरूरत नहीं समझी। और अगले दिन भी निरन को दर्द और बदबू की अनुभूति हो रही थी। शाम के वक्त चैसाई लिविंग हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। जब भी निरन लिविंग हॉल से होकर गुजरता था तो चैसाई टकटकी लगाए बेहद हैरानी से अपने पिता निरन की ओर देखता रह जाता था। निरन चैसाई के इस रवैये से थोड़ा परेशान हो उठा और घबराने लगा। उसे लगा कि शायद चैसाई को उसकी माँ की मौत और उसके कातिल के बारे में पता लग चुका है। कहीं ये भेद खुल ना जाए, इस डर से निरन ने चैसाई से बात करने का फैसला किया। वो लिविंग हॉल में चैसाई के पास आकर बैठ गया और चैसाई से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? चैसाई ने जवाब दिया, हाँ। क्या तुम अपनी माँ के बारे में कुछ पूछना चाहते हो? चैसाई ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, हाँ। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ कहाँ चली गई है? चैसाई ने जवाब दिया, नहीं। और फिर कुछ देर सोचकर उसने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर माँ का चेहरा यूँ सफ़ेद क्यों पड़ चुका है और उनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, और आप 2 दिनों से माँ को अपने कंधे पर बिठाकर क्यों घूम रहे हो? ये याद है, ऐसे ये एक हिंदी मूवी थी क्लिक और इंग्लिश थी शटर। ये रहा। भाई साहब, पहले तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि किसने, एक हिंदी मूवी है श्रेयास तलपड़ी करके है ना, वो जो क्लिक बंदा है है शायद से, श्रेयास तलपड़ी। क्लिक मूवी है। मतलब उसका मतलब वो सेम नहीं है, उसकी स्टोरी बहुत अलग है ये सब, लेकिन उसमें होता है लास्ट तक वो हटती नहीं है, उसके सिर मतलब कंधे पे बैठी रहती है। और इसका एक इंग्लिश भी, मतलब ये 2-3 उसमें है। आई थिंक जापानीज मूवी भी है, कोरियन में भी है। ये शटर है इंग्लिश वाली भाई जो वो तो ठीक है, लेकिन ये हाँ एकदम से जिस तरीके से जो सस्पेंस में जब बच्चे की बात भाई ने बताई उस टाइम पे ना हल्के से गूज़बम्स आ गए थे। ऐसा लगा कि मतलब हॉरर मूवी चल रही है और एकदम से शॉकिंग चीज पता लगी एकदम से। और वो चीज छोड़ो, भाई ने जिस तरीके से बताई ना स्टोरी, पूरे माहौल ऐसा था कि एकदम जो क्वेश्चन आंसर इमेजिन कर सकते हो साथ में चल रही है नहीं, वीडियो। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि मम्मी का चेहरा इतना वो जो डिग्गी में डालने वाली बात थी, लाश बिछानी, एक एक चीज जिस तरीके से बताई, वो इमेजिनरी आपके सामने एक मूवी चल रही होगी, इमेजिन कर पा रहे होगे आप। और मेरे हल्के गूज़बम्स हैं क्योंकि मैं बिल्कुल जब कोई नरेट कर रहा हूँ इतने बढ़िया स्टाइल से, मतलब मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि सीरियसली रिएक्शन है या क्या है। इन्होंने इतने बढ़िया स्टाइल से, बड़े बड़े तरीके से, इतने जो तरीका था ना समझाने, पूरी स्टोरी बताने का, ऐसा लगता था कि आप उसमें खो गए हो। मजा आ गया था यार इस वीडियो के अंदर। बच्चे ने कैसे पूछा ना एकदम, और बोला कि आप मम्मी को 2 दिन से कंधे पे लेके क्यों घूम रहे हो? आपको कैसे लगी स्टोरी बताना, आपको डर लगा नहीं लगा? और ऐसे ही आप और वीडियोस बताओ स्टोरीज वाले चैनल जिनसे हम रिएक्शन ला सकें, बताया करो यार जरूर, अच्छा लगता है, कोशिश करेंगे हम रिएक्शन लाने की। और मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी चैनल अमेजिंग, सीरियसली यार, जिस तरह से नरेट किया ना पूरी स्टोरी, मजा आ बहुत गया। बढ़िया। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।